ज- जी नमस्कार, मैं आशीष पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अरुणिका स्टडी में। और आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर। लेकिन आज एक अलग चीज ऐड हुआ है, वो ये है कि आज हम लोग पूरे वीक का करंट अफेयर करेंगे। मतलब ये कि आज के करंट अफेयर में होगा 15 जनवरी का सबसे पहले जो करंट अफेयर रहेगा वो तो कवर करेंगे ही। साथ में करेंगे क्या कि वो खत्म होने के बाद इस पूरे हफ्ते का करंट अफेयर का एकदम रैपिड फायर वे में हम लोग उसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, फर्स्ट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ द G20 अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी विल बी हेल्ड इन विच सिटी। मतलब आपको तो पता ही होगा, मैंने बताया भी था कि इस बार G20 का जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया कर रहा है, यानी उसके जो हेड बने हैं वो बने हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। तो जो इसका फर्स्ट एवर मतलब पहला इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप जो है, इसका मीटिंग कहाँ होने वाला है, किस शहर में इसका आयोजित होने वाला है। तो ऑप्शंस देख के तो आपको भी अंदाजा लग गया होगा कि ये महाराष्ट्र का कोई सिटी होगा। तो इसका सही जवाब आप लोग फटाक से बता दीजिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा पुणे। पुणे इसका सही जवाब है। और जो बात यहाँ पे हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, तो ये पहला ग्रुप बन रहा है, पहली बार ऐसा हुआ है। और ये जो है ये कब से कब होगा, तो ये 16 से 17 जनवरी का इसका मीटिंग चलेगा, 2 दिन। अच्छा, ये होस्ट किसके द्वारा हो रहा है, चलिए तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि होस्ट किसके द्वारा है। होस्टेड बाय लिखेंगे यहाँ पे, होस्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स अफेयर्स। ठीक है। और ये किसका डिपार्टमेंट है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये डिपार्टमेंट है। चलिए इसी के साथ एक चीज और बता दूं कि इसमें साथ में 2 लोग और रहेंगे, 2 देश की बैठक और होगी। मतलब वो को चेयर के रूप में रहेंगे यहाँ पे, सह बैठक बैठक करने वाले लोग हैं वो। तो वो कौन कौन से हैं, तो एक है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और दूसरा कौन सा है, तो वो है ब्राजील। ठीक है, ब्राजील। ये 2 कंट्री और हैं, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और साथ में बता दें कि इसका जो थीम है वो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक पृथ्वी पर रहते हैं तो एक फैमिली के रूप में हुए, और जब एक फैमिली के रूप में हुए तो हमारा फ्यूचर भी एक जैसा होना चाहिए। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है, ये जो वर्किंग ग्रुप बन रही है इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि सबका इक्वल डेवलपमेंट हो, एक तरीके से डेवलपमेंट हो, बराबर डेवलपमेंट हो। ठीक है, इक्वी डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट पे ये लोग काम कर रहे हैं। चलिए अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने एक बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया एक कदम उठाया है। और कदम ये है कि साइट को ये 2 पिलग्रिम साइट को ये कनेक्ट कर रहा है। और कनेक्ट किससे कर रहा है, तो भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन के द्वारा कनेक्ट कर रहा है। तो ये 2 देशों के बीच में है। ठीक है। और जब 2 देशों के बीच में मैंने बोल दिया, तो अब आप लोग ऑप्शन से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और जो है ये अयोध्या और जनकपुर, जनकपुर जो कि सीता जी का जन्म स्थल है, और अयोध्या जो कि राम जी का, भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। तो इन्हीं 2 स्थलों को जोड़ने का काम करेगा ये भारत भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन। ठीक है। तो ये जो होगा, अब ये मैं बता दूं कि कब से शुरू होगा और कैसे क्या होगा। तो ये 17 फरवरी से ये स्टार्ट होगा। और स्टार्ट होगा तो कैसे कैसे चलेगा, मैं पूरा इसका रूट बता देता हूं। तो ये न्यू दिल्ली से स्टार्ट होगा। ठीक है, न्यू दिल्ली से स्टार्ट होके कहाँ जाएगा ये, तो ये जाएगा अयोध्या, जो कि इसका पहला स्टॉपेज है। अयोध्या में आपको ये श्री राम जी की जन्मभूमि, हनुमान जी की मंदिर और भरत मंदिर जो कि नंदीग्राम में है वो दिखा दिया जाएगा आपको यहाँ पे। उसके बाद से ये सीधे बढ़ेगा, कहाँ जाएगा,
तो बिहार के सीतामढ़ी, सीतामढ़ी में ये वहां चला जाएगा। और सीतामढ़ी में क्या होगा कि वहां आपकी ट्रेन हो जाएगी, ट्रेन का काम हो जाएगा बंद। ठीक है, यहाँ पे ट्रेन हो जाएगा बंद और क्या हो जाएगा, बस चालू। ठीक है, बस चालू हो जाएगी। ठीक, यहां से आपको कहां लेकर जाएंगे बस से, तो ये लेकर जाएंगे आपको जनकपुर। ठीक है, जनकपुर में सीता जी की जन्मभूमि है, वो आपको वहां पे दिखाएंगे, घुमाएंगे। और फिर वहां से कैसे आएंगे, तो ये फिर वापस आ जाएंगे कहाँ, तो सीतामढ़ी। ठीक है, ये सीतामढ़ी वापस आ जाएंगे। अब सीतामढ़ी में जो सीता जी की मंदिर है वो दिखाएंगे, ये किसकी मंदिर, टेम्पल ऑफ सीता जी। और भी कुछ कुछ दिखाएंगे आपको वहां पे। वहां से ये जब चलेंगे सीतामढ़ी से, तो ये लोग आ जाएंगे कहाँ, तो वाराणसी। वाराणसी आएंगे और वाराणसी में काशी विश्वनाथ जी की मंदिर हो गई। ठीक है, संकट मोचन मंदिर हो गया। ये सब यहाँ पे ये लोग घुमाएंगे। और फिर वहां से क्या करेंगे, यहाँ से फिर ट्रेन शुरू हो जाएगी, यहाँ से ट्रेन शुरू। ठीक है, यहाँ से ट्रेन चालू। ठीक है, यहाँ से ट्रेन चालू हो जाएगा। और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, बनारस पहुंचे। बनारसी के बाद ये लोग, वाराणसी के बाद ये लोग जाएंगे कहाँ, तो प्रयागराज। प्रयागराज में आपको घुमाएंगे। ठीक है, गंगा जी में नहलाएंगे। और उसके बाद फिर ये पहुंच जाएंगे कहाँ, तो न्यू दिल्ली। ठीक, तो ये इनका पूरा रूट है, इस तरीके से चलना है। अच्छा, तो कितना समय लेंगे ये, टोटल टाइम कितना लग जाएगा इसमें, तो वो लग जाएगा 7 डेज का, 7 दिन का ये समय ले लेंगे। ठीक है, कितना डिस्टेंस ये लोग घूमेंगे, ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर ये लोग घूम जाएंगे। ठीक, अच्छी खासी पैसे भी लगेंगे। ये ट्रेन में कौन कौन से रहेगी, मतलब जो क्या बोलते हैं, कैटेगरी वाइज रहते हैं ना उसमें बर्थ, तो एक एसी फर्स्ट और सेकंड टीयर जो होता है वही इसमें रहेगा। ठीक, इतना चीज मैंने आपको बता दिया। और ये किसके द्वारा चलता है, तो ये चलता है किसके द्वारा, IRCTC। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग बताएंगे किसमें, तो कमेंट सेक्शन में। चलिए बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल। मतलब ये बोल रहा है कि आप लोग जानते ही होंगे कि 12 से 16 तारीख तक हम लोग एक नेशनल यूथ फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये हर साल मनाया जाता है किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग युवा दिवस मनाते हैं। तो ये इस साल जो युवा दिवस है, ये युवा महोत्सव जो है, ये कौन से स्टेट में होस्ट हो रहा है, कौन से स्टेट इसका होस्ट बना है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो है वो है कौन सा, कर्नाटका। कर्नाटका में ये हो रहा है। और ये जो है ये 26वां है कर्नाटका में। वही मैं बता दूं कि 25वां जो था वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था पुडुचेरी में। ठीक है, पुडुचेरी में, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है इससे। ठीक, अच्छा, ये इनॉग्रेट किसके द्वारा हुआ था, इनॉग्रेटेड भाई मतलब किसके द्वारा इसका क्या बोलते हैं, वो फीता काट के जो शुरू होता है, उद्घाटन किसके द्वारा, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये हुआ था। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये हुआ था। ठीक, अच्छा, इसी के साथ मैं एक्स्ट्रा कुछ बातें अगर बताना चाहूं, तो कर्नाटका के सीएम कौन है, ये आप लोगों को भी पता होगा, बसवराज बोम्मई। ठीक, केरला के तो मैंने कई बार बताया, पिनरई विजयन, बिहार के नीतीश कुमार, वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, एवरी ईयर ऑन विच डेट इंडियन आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड। मतलब हर साल किस तारीख को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। तो ये जो भारतीय सेना दिवस है, ये आज ही के दिन यानी 15 जनवरी के दिन हर साल हम लोग मनाते हैं। इसी के साथ मैं बता दूं कि जो नेवी डे होता है वो कब होता है, 4 दिसंबर को होता है। और एयरफोर्स डे जो होता है वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताएंगे हमें कि ये कब होता है। ठीक,
चलिए आर्मी डे के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक। तो ये जो इस साल हम लोग आर्मी डे मना रहे हैं, ये 75वां आर्मी डे हम लोग मना रहे हैं, ठीक। 75वां आर्मी डे मना रहे हैं, और इसी के साथ मैं बता दूं कि ये फर्स्ट टाइम है कि न्यू दिल्ली में ना मनाकर हम लोग कहाँ मना रहे हैं इस बार, तो ये मना रहे हैं हम लोग बेंगलुरु में, ठीक है। इस बार फर्स्ट टाइम बेंगलुरु में बना रहे हैं। अब चलिए इसके रीजन जान लेते हैं कि भाई 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, जबकि इंडियन आर्मी की जो फाउंडेशन हुई थी, जो हुआ था, स्थापना जो हुआ था, वो 1 अप्रैल को हुआ था। वो भी कौन से साल में, तो 1895 में हुआ था, ठीक। लेकिन ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। तो रीजन जो है 15 जनवरी का जो रीजन है वो है कि फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ, मतलब 15 जनवरी के दिन ही फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ, मतलब कमांडर इन चीफ के पोस्ट पे पहली बार कोई इंडियन आया था। और वो कौन सा साल था, वो साल था कौन सा, तो 1949 में इंडियन एक थे, वो कमांडर इन चीफ बने थे, और उनका नाम क्या था, के एम करियप्पा, ठीक है। के एम करियप्पा इनका नाम था, और ये इसी दिन इस पोस्ट को संभाले थे। और ये अभी तक टोटल इंडिया में 2 5 स्टार ऑफिसर्स रहे हैं, ठीक है। तो उनमें से ये एक हैं, ठीक। इसी के साथ मैं बता दूं कि के एम करियप्पा जो है, ये तो अब गलती हो गई नाम प्रोनाउंसिएशन में, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। और लास्ट में बात करूं, मतलब इनके पहले जो था 1895 से लेकर 1949 तक तो ब्रिटिश यहाँ पे रहे थे, ब्रिटिश के इनका मतलब कमांडर रहे थे। तो लास्ट ब्रिटिश कमांडर कौन थे वो भी मैं बता देता हूं। लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जो थे वो कौन थे, तो वो थे फ्रांसिस, स्पेलिंग क्या होता है भाई, फ्रांसिस रॉय बूचर, कुछ इस तरीके का नाम इनका था, ठीक है। तो ये थे कौन, तो लास्ट कमांडर इन चीफ ये थे, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ जो थे के एम करियप्पा, वो 15 जनवरी 1949 को बने थे आर्मी के कमांडर इन चीफ। इसलिए हम लोग आर्मी डे मनाते हैं इस दिन, ठीक है। और लास्ट जो ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे वो थे फ्रांसिस रॉ बूचर, ठीक है। ये 75वां आर्मी डे मनाया गया है, और ये कहाँ मनाया गया है, तो बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, ऑन विच डेट आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे इज सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो सशस्त्र सेना व्योमविद्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं, बस एक दिन पीछे चले जाइए, यानी 14 जनवरी को ही ये मनाया जाता है, कल ये मनाया गया था। और ये सेवेंथ आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे मनाया गया है। और ये क्यों मनाया जाता है, तो ये भी जान लीजिए। तो जो पिछले हम लोग बात किए थे के एम करियप्पा साहब की, जो हम लोग बात किए थे, उन्हीं के बारे में है कि इनका जो था ये 14 जनवरी 1953 में ये क्या हुए थे, रिटायर हुए थे, ठीक है। रिटायर, मैंने गलत लिख दिया क्या स्पेलिंग, हाँ रिटायर हुए थे, ठीक है। तो उस दिन के मतलब उसी डेट को हम लोग एक आर्म फोर्स वेटरन्स डे मनाते हैं। और इसका सबसे पहले हम लोग शुरुआत कब किए थे, तो ये शुरुआत हुआ था 2016 में, ठीक है। अच्छा, इसी को एक और नाम से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, इसका नाम है आर्म्ड डे, सॉरी आर्म्ड फोर्स एक्स सर्विस मैन डे, ठीक है। आर्म्ड फोर्स एक्स सर्विस मैन डे के रूप में भी इसको मनाया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, इतना चीज याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन है वो है,
विच पार्टी हैज बिकम द फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली डिजिटल पार्टी? कौन सी पार्टी बन गई है दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ना, इसका जो सही जवाब है, जो करंट सेंटर में बैठी है बीजेपी, वही इसका सही जवाब है। ये दुनिया का पहला पार्टी बना है जो कि पूरा का पूरा डिजिटल पार्टी बना है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। तो इसके जो अभी हेड हैं, जो चीफ है, बीजेपी चीफ है, वो कौन है? तो जेपी नड्डा जी हैं। ठीक है, अच्छा इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और एल के अडवाणी जी, एल के अडवाणी जी इसके फाउंडर थे। ये कब फाउंड मतलब कब ये बना था पार्टी? तो 6 अप्रैल 1980 को ये बना था। ठीक है, तो इतना चीज आप लोग याद रखिएगा, ये पूछ दिया जाता है। ये क्या है? तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि कांग्रेस पार्टी है। अभी इसके चीफ कौन है? तो अभी इसके चीफ है मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। कौन किया था? ए.ओ. ह्यूमे। आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते होंगे इस चीज को। ठीक है, इनके चीफ कौन है भाई? तो ममता बनर्जी हैं इसकी चीफ। चलिए, ये था हम लोगों का 15 जनवरी का करंट अफेयर। अब हम लोग, अरे खत्म नहीं हो रहा है भाई, यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, ये बस बताने के लिए है कि जो लोग टेलीग्राम और इंस्टाग्राम फेसबुक चैनल हम लोग का ज्वाइन नहीं किए होंगे वो ज्वाइन कर लेंगे, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब रैपिड फायर अंदाज में, एकदम तड़ातड़ अंदाज में, खूब तेजी अंदाज में हम लोग रिवीजन करेंगे और आप लोग आंसर बताते जाएंगे, फटाफट बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो रिवीजन का आ रहा है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च सहर्ष स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम टू प्रमोट सोशल एंड इमोशनल लर्निंग? मतलब ज्यादा तेज हो गया। किस राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षक को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है त्रिपुरा। ठीक है, इसका जो सही जवाब है वो क्या है? त्रिपुरा। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग टू बी सेटअप इन विच सिटी? ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक केंद्र बनाया जा रहा है, वो किस केंद्र में किस शहर में बन रहा है वो केंद्र? तो इसका जो सही जवाब है वो है शिलोंग। ठीक है, मार्च तक ये तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है, what is the name of short range ballistic missile which was recently test launched by India? तो ये डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है और इसका नाम है पृथ्वी सेकंड। ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। डीआरडीओ के चीफ है डॉक्टर समीर वी कमत। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, विच सॉन्ग फ्रॉम एन इंडियन फिल्म ओन गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग? ठीक है, तो ये मैंने बताया ट्रिपल आर मूवी का गाना नाटू नाटू जो गाना है वो है। और ट्रिपल आर के जो डायरेक्टर हैं वो है एस राजामौली और इसके जो कंपोजर हैं इस गाने के वो है एम किरावानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एज पर द वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया इन 2023-24? ठीक, तो इसका जो सही जवाब है वो है 6.6%। देखो भाई, रैपिड इसलिए बोल रहा हूँ कि बाकी मैं वीडियो में पूरा चीज बताया हूँ, यहाँ पे बस रिवीजन हो रही है। आप लोग बस अपनी नोट्स को देखते रहिएगा साथ साथ ये वीडियो देखते हुए, तो इस तरीके से रिवीजन होता जाएगा। ठीक है, तो 6.66 ये किसके द्वारा बना था? तो वर्ल्ड बैंक द्वारा ये बनाया गया है रिपोर्ट। ठीक है, एक्सपेक्टेड है कब के लिए? तो 23 और 24 वित्तीय वर्ष के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि पहली महिला ऑफिसर इंडियन आर्मी की जो बीआरओ में पोस्टेड हुई है और किस चीज के लिए? तो फॉरेन प्रोजेक्ट के लिए, विदेशी प्रोजेक्ट के लिए पोस्टेड हुई है। उनका नाम क्या है? सुरभि जखमोला। ठीक है, ये किस देश के प्रोजेक्ट के लिए? तो ये भूटान में। प्रोजेक्ट क्या है? तो डंटक प्रोजेक्ट है। ठीक है, डंटक प्रोजेक्ट है। ठीक, बीआरओ के द्वारा ये पोस्टेड है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नर अप्रूव 30% वुमेन्स रिजर्वेशन बिल? तो इसका जो सही जवाब है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड, ठीक है, वहाँ के जो राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह जी, वो उन्होंने इसे पास किया है। वहाँ के जो सीएम है वो है पुष्कर सिंह धामी।
आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ डॉक्टर माइकल देवव्रत पत्रा एज डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द आरबीआई फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो ये मैंने बताया था कि जो माइकल साहब हैं ये 3 साल के लिए डेप्यूटी गवर्नर बने थे, किसके, तो आरबीआई के। कब बने थे, तो 2020 में बने थे। तो इनका जो खत्म हो रहा है ये 14 को खत्म हो गया और आज के दिन ये फिर एडिशनल एक्सटेंशन हो गया है इनका टेन्योर। तो कितने साल के लिए, तो वो हुआ है 1 साल के लिए। ठीक है, तो 1 साल के लिए ये एक्सटेंड हुआ है इनका टेन्योर, तो आज से ये फिर से शुरू कर देंगे। ठीक है, और आरबीआई के गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज ओन द मेंस सिंगल एडिलेट इंटरनेशनल वन टाइटल 2023। तो इसका जो सही जवाब है वो है नोवाक जैकोविक। ठीक है, नोवाक जैकोविक इसका सही जवाब है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो ए है, कहाँ गया भाई, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन है वो है हु हैज बीन अपॉइंटेड इन नासा एज न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट टू सर्व एज प्रिंसिपल एडवाइजर टू एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन। बिल नेल्सन जो कि नासा के हेड हैं, जो चीफ हैं, उनके लिए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के पोस्ट पे एक इंडियन अमेरिकन को अपॉइंट किया गया है, जो कि उनके प्रिंसिपल एडवाइजर मतलब खास सलाहकार, प्रमुख सलाहकार बनेंगे वो। तो उनका नाम क्या है, तो वो है एसी चर्निया। ठीक है, एसी चर्निया इनका नाम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो है द यूनियन कैबिनेट ऑन 11 जनवरी अप्रूव्ड ए स्कीम ऑफ रुपीज हाउ मच, मतलब कितने का फंड हुआ है, किसके लिए, तो रुपे डेबिट कार्ड और लो वैल्यू भीम यूपीआई कार्ड के, मतलब उनको प्रमोट करने के लिए। तो वो 2600 करोड़, यानी ये 2600 करोड़ जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही जवाब है। ठीक है, मैंने बताया था रुपे कार्ड जो है वो इंडियन सिस्टम का कार्ड है, और इसके साथ मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड जो होता है वो यूएस का कार्ड है, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम पे वर्क करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है Who launched the book titled Braving a Viral Storm India's COVID-19 Vaccine Story in New Delhi। मतलब ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नाम की एक किताब लॉन्च हुई थी। ये किसने लॉन्च किया था, तो हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जो है उन्होंने ही लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि रेवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम जो किताब है इसे लॉन्च किया गया है, ये रिलीज किसके द्वारा हुआ था, तो ये रिलीज हुआ था अमित शाह द्वारा, जो कि गृह मंत्री हैं भारत के। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच इंडियन लैंग्वेज विल बी टॉट इन पब्लिक स्कूल्स इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूल्स में कौन सा भारतीय लैंग्वेज सिखाया जाएगा, ये उनके सिलेबस में ऐड हुआ है। और जवाब इसका क्या है, तो जवाब है ऑप्शन नंबर सी पंजाबी। ठीक है, पंजाबी वहाँ का फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज बन गया है, तो इस वजह से वहाँ पे ये चीज ऐड किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो है विच कंट्री हैज रिटेन्ड इट्स पोजीशन एज द मोस्ट फेवरेबल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड अलाउिंग वीजा फ्री एंट्री टू 193 कंट्रीज। ठीक है, ये चीज जो है ये मैंने बताया था, इसका में सही जवाब है पिछले 5 बार से जापान इसमें मतलब मोस्ट पावरफुल उसका पासपोर्ट हो रहा है। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया जाता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा बनाया जाता है। और भारत का क्या पोजीशन था, तो 85th रैंक था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है हु हैज रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सीनियर सिलेक्शन कमेटी ऑफ बीसीसीआई। बीसीसीआई जो कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, इसके जो चीफ जो सीनियर सिलेक्शन कमेटी है उसके चेयरमैन किसे दोबारा बनाया गया है, तो चेतन शर्मा जी जो है उन्हें दोबारा बनाया गया है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट का नाम है रोजर बिन्नी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द पोर्टल फॉर मैपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड लेबोरेटरीज। तो ये किसके द्वारा ये एक पोर्टल बनाया गया है जिसके जो है इंडस्ट्रियल यूनिट और लेबोरेटरीज के मैपिंग के लिए बनाया गया है। तो ये बीआईएस के द्वारा बनाया गया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा ये बनाया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक, ये पूछ रहा है कि जो सीनियर वुमेन का खो खो लीग होगा जो खेलो इंडिया के तहत होने वाला है वो किस स्टेट में होगा 10 से 13 जनवरी तक। ये मतलब हो ही गया, ये तो खत्म हो गया। तो ये कौन से स्टेट में हुआ है, तो ये हुआ कहाँ है, पंजाब में। और पंजाब में कहाँ, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है वो है Who has been appointed as MD and CEO of Paytm Payment Bank? पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वो है सुरेंद्र चावला। सुरेंद्र चावला जो है वो किसको सक्सीड किए हैं? तो दीपेंद्र सिंह राठौर को सक्सीड किए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच स्टेट लॉन्च्ड अ फैसिलिटी फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू सबमिट कंप्लेंट्स यूजिंग व्हाट्सएप? व्हाट्सएप के द्वारा एंटरप्रेन्योर्स को कोई भी कंप्लेन करनी होगी तो वो कंप्लेन कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो वो किस स्टेट में ये फैसिलिटी लॉन्च हुई है? तो ये फैसिलिटी लॉन्च हुई है कहाँ पे? तो ये हुई है केरला में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज बिगन कास्ट सर्वे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट? कास्ट के आधार पे सर्वे शुरू किया गया है किस स्टेट में? तो बिहार में। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम नीतीश कुमार, गवर्नर फागू चौहान, डिप्टी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन अ मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल आदि शौर्य पर्व पराक्रम का विल बी हेल्ड एट विच सिटी ऑन जनवरी 23 एंड 24 2023? मतलब 23-24-2023 जनवरी को किस शहर में ये आदि शौर्य पराक्रम पर्व पराक्रम का मनाया जाएगा? तो ये हो रहा है कहाँ पे? तो ये हो रहा है न्यू दिल्ली में। कहाँ? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो है विच स्टेट हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल बैंकिंग स्टेट? ये है कौन सा? तो केरला। केरला जो मैंने बताया था वहाँ का गाँव गाँव भी हाईटेक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है कि चिरचेरा फेस्टिवल किस स्टेट में हो रहा है? तो ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है। छत्तीसगढ़ में रायपुर में ही हो रहा है, उसके राजधानी में। भूपेश बघेल जी इसको मनाए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि ABBFIA फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस जो है ये किस सिटी में पहली बार होस्ट हुआ है? पहली बार इंडिया में होस्ट मतलब ये हो रहा है, और किस शहर में हो रहा है? तो ये हो रहा है हैदराबाद में। इसके साथ साथ मैक्सिको वगैरह में भी ये हो चल रहा है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक कार रहती है इसमें, इसको बोलते हैं जीरो कार्बन स्पोर्ट्स भी बोलते हैं इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन जो है वर्ल्ड हिंदी डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं इंडियन हिंदी डे मतलब हिंदी दिवस जो होता है वो कब होता है? तो 14 सितंबर को होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और अब है क्वेश्चन कि अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप जो कि हार्वर्ड स्कूल द्वारा मिला है, हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा मिला है, ये किसे मिला है? तो जो भारत के अभी के जो चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो हैं DY चंद्रचूड़, इनको मिला है। और इन्हें मिला किस लिए? मतलब इनके उत्कृष्ट काम के लिए मिला है। किस क्षेत्र में? तो लीगल प्रोफेशन के क्षेत्र में। और ये 50वें चीफ जस्टिस हैं भारत के। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि बेस्ट पुलिस यूनिट अवार्ड 2021 मतलब 21 वाला, ना कि 22-23 वाला। ये बीच में इसलिए नहीं मिला कि कोविड की वजह से लेट हुआ है। तो ये मिला किसे? तो ये नागपुर को मिला है, नागपुर पुलिस और जालना पुलिस को ये मिला है। ठीक है, ये महाराष्ट्र का अवार्ड है और वहीं पे मिलता है। ठीक, और इसके साथ एक क्वेश्चन और है आपके पास। तो ये क्वेश्चन है कि वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट कौन सा कंट्री हो गया है? तो ये इंडिया हो गया है पहले पे, किसको हटा के? तो जापान को हटा के। जापान जो गया चौथे पे, और पहले दूसरे पे कौन है? तो चाइना और USA है। ठीक, तो जो इसके साथ हम लोग पूरे वीक का करंट अफेयर रिवाइज करके खत्म किए। फिर से वही मैं बता दूंगा, जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे। ये PDF मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक, ये PDF टेलीग्राम ग्रुप में आज ही मतलब क्लास खत्म होते वहां पे पहुंच जाएगी। ठीक है, आप लोग जैसे टेलीग्राम ग्रुप पे जाओगे वो मिल जाएगी, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। अगर लिंक से ओपन ना हो तो डायरेक्ट नाम सर्च कर लेना, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये अनुरेखा नहीं है, अरुणेखा है। ठीक है, अरुणेखा, ARUNEKHA। ठीक, और बाकी जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करते रहेंगे। मिलेंगे अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।